जय हिंद दोस्तों, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आरटी एक्ट 2009 से लगभग 1-2 प्रश्न आएंगे ही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो जो है तैयार किया गया है। इसमें आपको आरटी एक्ट 2009 के सभी बिंदुओं को विस्तारपूर्वक जो है समझाया जाएगा। साथ ही साथ इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कहीं ना कहीं सीजीटेट या फिर सीटेट के एग्जाम में कहीं पूछे जाते हैं, उसको भी हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो है आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब व्हाट इज़ द राइट एजुकेशन एक्ट 2009। तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। और इसे जो है मतलब कि यहाँ पर इस अधिकार के तहत जो है अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था इसमें की गई है। इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 मतलब 1 दिसंबर 2002 को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार जो है बनाया गया है। और इसमें जो है संविधान में संशोधन करके 86वां संशोधन अधिनियम 2002 जो है पारित किया गया, जिसके तहत जो है अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया है। आगे इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू किया गया। कब? 1 अप्रैल 2010 को। और कौन से राज्य में इसको लागू नहीं किया गया है? जम्मू कश्मीर में। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 21 में इसको जोड़ा गया है। आगे इसमें है फ्रेंड, तो देखो यहाँ पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात जो है प्राथमिक कक्षाओं में 1:30 जो है होना चाहिए। मिनिमम शिक्षा के लिए जो एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे होना चाहिए? 45 घंटे। तो यहाँ पर देखो जो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस होंगे 800 घंटे होना चाहिए और 200 दिन यहाँ पर होने चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में जो किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो यहाँ पर जो है 6 से 14 वर्ष। तो सबसे कंफ्यूजन वाला यही फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर 0 से 14 और यहाँ पर दे दिया जाता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, तो अधिकतर जो है बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 0 से 14 वर्ष के यहाँ पर टिक करके आ जाते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस वाले ऑप्शन को ही टिक करना है। आगे इसमें देखते हैं फ्रेंड, तो देखो आरटी 2009 के तहत जो प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों को जो है निर्धन विद्यार्थियों के लिए जो है आरक्षित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष यहाँ पर कौन होता है? अभिभावक होता है। आरटी को लोकसभा में कब पारित किया गया? आरटी को 4 अगस्त 2009 में लोकसभा में पारित किया गया और जो है 20 जुलाई 2009 को किस में पारित किया गया? राज्यसभा में पारित किया गया। साथ ही साथ इसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा मतलब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो 26 अगस्त 2009 को। ठीक है, 26 अगस्त 2009 को यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसे मंजूरी दी गई। और यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए एक प्रधानाध्यापक और जो है 5 शिक्षक होना चाहिए, इसका इसमें प्रावधान है। उसके बाद है यहाँ पर देखो फ्रेंड, आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के हेतु छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए 35:1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 35 छात्रों पर 1 टीचर होने चाहिए। आगे इसमें है आरटी 2009 की किस धारा में यहाँ बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो यहाँ पर जो है धारा 17 में साफ तौर पर वहाँ पर आरटी 2009 में यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड नहीं देना है, नहीं उसे कोई मानसिक प्रताड़ना देना है, नहीं किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित करना है। ठीक है, आरटी का ऑफिशियल नेम क्या है? तो आरटी का ऑफिशियल नेम यहाँ पर क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर प्रत्येक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगा? तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष है। आगे इसमें है महत्वपूर्ण पॉइंट, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए जो विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो हर 1 किलोमीटर के अंदर जो है प्राइमरी स्कूल पर जो है 1 किलोमीटर के अंदर जो है प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए कितनी दूरी पर? यहाँ पर जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर हर एक मिडिल स्कूल होना चाहिए। एक 9 साल के बच्चा के लिए जो कभी स्कूल नहीं गया है तो आरटी के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड, ये जो है कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अगर कोई 9 साल का बच्चा है तो उसको अगर एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आरटी के तहत उसको किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 4वीं में प्रवेश दिया जाएगा। और ये जो है कौन सा धारा? धारा 4 के अनुसार है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आगे है फ्रेंड यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
के किस धारा में जो छात्र और शिक्षक अनुपात का वर्णन है। तो ये भी कई भी एग्जाम में पूछा गया है कि धारा 25 में जो है ये छात्र और शिक्षक के अनुपात का वर्णन है। आरटीई की किस धारा में यहाँ बताया गया कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप सरकारी शिक्षक बन जाते हैं तो आप जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। और ये कौन सा धारा के अंतर्गत है? धारा 28 के अंतर्गत है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। किस पर? जो 14 वर्ष के पश्चात जो शिक्षा है उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा पर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन जो बच गया क्या? 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर जो है ध्यान नहीं दिया गया है। छात्र एवं शिक्षक के अनुपात में क्या प्रधान अध्यापक जो है शामिल होगा? तो छात्र और अगर शिक्षक के जो अनुपात होगा उसमें क्या है? प्रधान अध्यापक को शामिल नहीं किया गया है। अगला इसमें है तो आरटीई एक्ट 2009 के जो अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो किस शिक्षा अंतर्गत है? तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो है पढ़ना चाहिए। अब ये समावेशी शिक्षा क्या है? तो इसके लिए हम लोग जो है एक अलग सा वीडियो बनाकर आपके बीच लेकर आएंगे। तो अभी इस वीडियो को हम कवर करते हैं, उसके बाद जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आरटीई एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों के वर्ग कर्तव्य से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? धारा 24। प्राथमिक विद्यालय में कक्षा जो 1 से 5 तक है, ठीक है, उसमें अगर 62 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर जो है कितने टीचर होंगे? 3 शिक्षक वहाँ पर होंगे। ठीक। अगला इसमें है कि एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षक और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे की सप्ताह आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो सही आंसर इसमें क्या है? 45 घंटे जो है इसका सही आंसर है। ठीक है। आगे तो भारत से शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? तो 135वां नंबर का जो है देश बना। किसमें? जो भारत जो है निःशुल्क शिक्षा देने के मामले में जो है 135वां नंबर का देश बना है। ठीक है। आगे देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो जम्मू कश्मीर है इसमें जहाँ पर जो है आरटीई एक्ट लागू नहीं है, बाकी सभी जगह जो है क्या है? आरटीई का एक्ट जो है लागू है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो धारा 48 जो है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को संबंध में जो है आपस में कितने किलोमीटर की दूरी? तो ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 किलोमीटर की दूरी में एक प्राथमिक शाला जो है होना चाहिए। आरटीई के 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा? तो ये जो है केंद्र सरकार को होगा। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसे होगी? संवैधानिक होगी। आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालक को रुकाया निष्कासित नहीं किया जा सकता? मतलब आप जो है कक्षा 8 तक जो है बच्चों को फेल नहीं कर सकते, उसको हमेशा आगे ले जाना है। तो ये तो हो गया फ्रेंड शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अब आगे इसमें चलते हैं कि जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के सूत्र वाक्य कार्यक्रम का जो है सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, दूसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग 1964 में, तीसरा ऑप्शन है यशपाल कमेटी 1993 में और जो है चौथा ऑप्शन है एनसीएफ 2005 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी, यशपाल कमेटी 1993 में जो है क्या है इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न इसमें है तो देखो आरटीई जो है 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2011 को और ऑप्शन डी है 1 अप्रैल 2013 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आरटीई 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में 7 अध्याय 35 धाराएं 1 अनुसूची, ऑप्शन बी है 8 अध्याय 38 धाराएं 2 अनुसूची, ऑप्शन सी है 7 अध्याय 38 धाराएं 1 अनुसूची और ऑप्शन डी है यहाँ पर 8 अध्याय 35 धाराएं व 2 अनुसूची हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 अध्याय 38 धाराएं व 1 अनुसूची है। अगला प्रश्न इसमें है आरटीई 2009 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है? ऑप्शन ए है धारा 1, ऑप्शन बी है धारा 2, ऑप्शन 3 है धारा 3 और ऑप्शन 4 है यहाँ पर धारा 4। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी धारा 4। अगला प्रश्न है आरटीई 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो किस पर? अध्यापकों का प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है घुमंतु बालक का प्रवेश, ऑप्शन सी है 14 वर्ष के बाद की शिक्षा और ऑप्शन डी है एकेडमिक कैलेंडर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर जो है ध्यान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है CWSN बालक कौन होता है?
तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन ए है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और वंचित वर्ग के बालक, और ऑप्शन डी है यहाँ पर अधिगम पठार से संबंधित वर्ग के बालक हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है? तो प्रगतिशील शिक्षा पर, और उसके बाद जो है प्रायोजित शिक्षा पर, समावेशी शिक्षा पर, और ऑप्शन डी है यहाँ पर उक्त सभी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आरटीई 2009 में प्रावधान नहीं है 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा, और उसके बाद जो है अध्यापक विद्यार्थी अनुपात 1:25। ऑप्शन सी है निजी विद्यालयों के कमजोर वर्ग के बालकों को सीटों में 25% आरक्षण। ऑप्शन डी है विद्यालय पूर्ण शिक्षा पर बल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय पूर्व शिक्षा पर जो है बल जो है आरटीई 2009 में प्रावधान नहीं है। वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।